हाय एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं। बिल्कुल प्रॉपर मैं नेक्स्ट 10 आवर्स की करने वाली थी, बट पता नहीं मुझे क्यों एक सडन इंट्यूशन आया कि राइट नाउ मे बी मैं सच में 10 आवर्स की करने वाली थी। कुछ तो ऐसा मुझे फ़ील हुआ कि नहीं, मुझे राइट नाउ का करना है अभी अभी। मे बी जो लोग देख रहे हो वो एक्चुअली में जानना चाहते हो कि जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तो वो क्या सोच रहे हैं। तो आपके लिए है रीडिंग, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस रीडिंग को आप लोग ज़रूर लाइक कीजिए। और वीडियो बहुत सारे लोगों के पास नहीं पहुंच रही है तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, तो आपके पास वीडियो टाइम टू टाइम पहुंच जाएगा। ओके, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी कर रहे हो। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे कर रहे हो, या फिर सोलमेट जर्नी कर रहे हो। मतलब आपकी ये जो जर्नी है वो आसान तो नहीं है। मुझे तो बिल्कुल आसान नहीं दिख रही है। मुझे तो ऐसा नहीं दिख रहा है कि सच में लाइक ऐसा चीज़ें अच्छी अच्छी कट रही है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपकी पार्टनर जो है, आपको फील हो रहा है कि समय के साथ शायद हमारा रिलेशनशिप या फिर शायद हमारा जो प्यार है वो फेड हो रहा है, या फिर फेडेड वे में चल रहा है। और कहीं ना कहीं जो है कहीं न कहीं जो है ये दिन ब दिन और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है सिचुएशन। आप दोनों को ये फ़ील हो रहा है। वो ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि आप उनके लिए फ़ीलिंग कम आपका हो रहा है, और आप ऐसा सोच रहे हो कि वो आपके लिए अभी कुछ दिन से फ़ील कम कर रहे हैं, या फिर जब से बात नहीं कर रहे हैं उस दिन से आपके लिए फ़ीलिंग्स उनका थोड़ा कम हो गया है। ठीक है? तो बेसिकली मुझे यहाँ पे ऐसा दिखता है कि फ़ीलिंग्स कम नहीं हुआ है, लेकिन हमेशा जो है प्यार एज़ इट इज़ नहीं रहता है। बहुत अप्स एंड डाउन के साथ चीज़ें चलती हैं। तो इतना जब अप्स एंड डाउन चीज़ें होगी तो ये फ़ील होने लगती है कि शायद सामने वाला हमें प्यार नहीं करता है, या फिर सामने वाले को हम प्यार नहीं कर रहे हैं। तो ये थोड़ा-सा टाइम का लोचा है। तो टाइम के साथ चीज़ें ओके हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है? एंड मुझे लग रहा है कि या तो मतलब कुछ सरप्राइज़ यहाँ पे प्लान किया जा रहा था, आप कर रहे थे या फिर वो कर रहे थे आपको देने के लिए, लेकिन ये इतना सब कुछ हो गया तो इसीलिए वो जो सरप्राइज़ था, या फिर जो एक अचानक से कुछ न्यूज़ देनी थी या फिर कुछ बोलनी थी, वो थोड़ा थम गया। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सोच लिया था आप दोनों ने, हमें ये करना है, वो करना है, लेकिन सिचुएशन ऐसा निकला कि आप दोनों स्टैंड बाय पे चले गए। आप दोनों ने ही जो प्लान किया था वो वर्कआउट नहीं हुआ, और काम जो है वो नहीं हुआ। ठीक है? या फिर दोनों जो चाह रहे थे वो नहीं हुआ। तो ये एक मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग सिचुएशन दिख रहा है कि राइट नाउ आपके पार्टनर जो है, जो भी ख्वाहिशें उनकी अधूरी रह गई है, या फिर जो भी मतलब उनके दिल में जो भी इच्छा है वो अधूरी रह गई है, वो सब चीज़ें कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि उनका मन है कि काश ये सब चीज़ें हो जाए जो हमने सोच रखा था। और लेकिन दूसरी बार वो ये भी सोच रहे हैं कि पहले जैसा सब कुछ रहा नहीं, तो होना थोड़ा मुश्किल है। जो हम चाहे वो होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पहले जैसी चीज़ें हैं नहीं। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और भी है जो एक्चुअली में आना चाहता है, या फिर कोई और है जो उसको मतलब देख रहा है, या फिर कोई उसको और पाना चाहता है। और ऑनेस्टली बोलूँ, आपके पार्टनर जो है, आप आपके पार्टनर के लिए बहुत लॉयल हो मुझे दिख रहा है। ठीक है? और आपकी लाइफ में भी हो सकता है कि कोई पर्सन एंटर मारने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, मतलब मुझे कहीं न कहीं कोई थर्ड पार्टी की एंट्री दिख रही है। ठीक है? आप उतने लॉयल हो, इसीलिए शायद आपकी लाइफ में कोई इंसान नहीं आ पाया, आपने किसी को जगह नहीं दिया। बट आपके पार्टनर वो थोड़े से ऐसे हैं कि वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। वो जगह अगर ना भी देना चाहे तो कोई भी पर्सन उनकी लाइफ में आ सकता है, थोड़ा-सा उनको सिम्पैथी देके, या फिर थोड़ा-सा उल्लू बना के। ठीक है? यिंग यांग मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जैसे होता है ना कि आप दोनों जो है एक ही स्टेशन पे खड़े हो, लेकिन अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे। ठीक है? दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो, दोनों एक दूसरे के साथ ही रिलेशन रखना चाहते हो,
लेकिन बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें ऐसी हैं, समय का चक्र है जिस चीज़ की वजह से दोनों चाह के भी एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे हो, ठीक है? ये बिल्कुल सत्य वचन है। एंड ये पर्सन कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा आपको देखते हैं, वो देखते हैं कि क्या आपकी लाइफ में मतलब क्या सब कुछ कैसा चल रहा है, और जैसे आपने वो चीज़ कभी फ़ील किया होगा, कभी एक सनसेट होता है तो आप बस खड़े होके खिड़की के बाहर देखते हो और बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलता है, बट आप कुछ कर नहीं पाते हो, परेशान होते हो और लौट आते हो, अपना काम करते हो, ठीक है? शाम होता है तो मॉर्निंग होता है तो मुझे आपके पार्टनर का वही सिचुएशन दिख रहा है। वो सिर्फ़ सोच रहे हैं आपके लिए, उनके दिमाग में काफ़ी सारी थॉट्स चल रही है, और देखो एक दफ़ा वो ये भी सोचते हैं कि क्या मतलब लिटरली वो आपके लायक है। उन्हें कुछ दिन से ये भी फ़ील हो रहा है कि मे बी वो आपके लायक नहीं है। शायद आप उनसे बहुत ज़्यादा एक अच्छा इंसान डिज़र्व करते हो, या फिर एक वेल सेटल्ड इंसान डिज़र्व करते हो। इस तरीके से मुझे कहीं न कहीं फ़ील हो रहा है कि आपके आपके पार्टनर जो है वो लिटरली आपके लिए यही फ़ील कर रहे हैं कि वो आपके लिए डिज़र्विंग नहीं है, ठीक है? और वो आपकी ज़िंदगी को ज़्यादा मेस कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ अच्छा, ठीक है? ओके, व्हाट इज़ मोर, और क्या ये पर्सन की फीलिंग्स है, वो देख लेते हैं। देखो मुझे ना कहीं न कहीं लग रहा है कि जब प्यार थोड़ा कम होने लगता है ना, तो इंसान हर एक चीज़ में कंप्लेन करने लगता है, ठीक है? सच में ऑनेस्टली जब कोई इंसान आपसे प्यार कम करने लगता है, या फिर प्यार कभी कम नहीं होता है, कभी कभी इंसानों को बेहतर ऑप्शन मिल जाता है, तो वो जो बेटर ऑप्शन मिलता है ना, उसी बेटर ऑप्शन की वजह से वो आपको ऐसे मतलब ट्रीट करते हैं जैसे आपको कहीं ना कहीं फील होगा कि अ, शायद मैं इनके लायक नहीं हूँ। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि कभी उनको या तो बेटर ऑप्शन मिला होगा, या फिर उन्होंने सोचा होगा कि समवन इज लाइक थोड़ा सा बेटर, वो उसके पास गए, लेकिन वो लेवल का सैटिस्फैक्शन उनको नहीं मिला, क्योंकि आप सिर्फ बाहरी परख देख के किसी के पास जाते हो, और जब आप उसको अंदर से जानते हो, ज़रूरी नहीं कि वो आपको वही प्यार दे, वही रिस्पेक्ट दे, वही केयर दे। तो वो जिसको भी चूज़ करके गए थे ओवर यू, वहाँ पे चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया। मतलब जैसा सोच के गए थे वैसा नहीं हुआ, ठीक है? तो यही होता है जब आप अच्छे को ठुकरा के जाते हो, तो भगवान ऑटोमेटिकली लिख के दे देते हैं कि जाओ, तुमने अच्छे को ठुकरा के गए हो, तुम इससे 10 गुना ज़्यादा बुरा भुगतोगे, ठीक है? करेज, टॉक्सिक रिलेशनशिप, ओके। देखो मुझे लग रहा है कि कंपैटिबिलिटी आपका प्रॉब्लम हो सकता है। कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम मतलब ये कि दोनों का माइंड सेट हो सकता है मैच नहीं करता हो। वो ईस्ट बोलते हैं तो आप वेस्ट बोलते हो, और ये कोई गलत चीज़ नहीं है। ज़रूरी नहीं कि हर एक इंसान को वही चीज़ पसंद हो, या फिर हर एक इंसान को वही चीज़ वो पसंद करे एंड ऑल। तो मुझे यहाँ पे कहीं न कहीं लग रहा है कि चीज़ें मुझे यहाँ पे कहीं न कहीं लग रहा है कि चीज़ें जो है वो मतलब इतना ही है कि देख, जो आप पसंद करोगे वो नहीं करेंगे, या फिर जो वो करेंगे आप करने के लिए मतलब आप बाउंड नहीं हो। तो मतलब ये कभी-कभी क्या होता है ना कि ये ओपिनियन डिफरेंसेस बहुत नेगेटिव वे में चला जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग इतनी खराब सिचुएशन से गुजर रहे हो, मतलब आपके पार्टनर ने आपको इतना इमोशनल टॉर्चर या फिर ट्रॉमा दे दिया है कि मतलब आप इस रिश्ते से आप खुद ही निकलना चाहते हो, और कहीं न कहीं आपके अंदर वो करेज नहीं है, ठीक है? वो आपके अंदर वो बा आप वो नहीं कर पा रहे हो, आपको ये चाहिए भी, लेकिन आपको ये टॉक्सिसिटी भी नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे आपको समझ नहीं आ रही है थोड़ी-सी। दूसरी बात, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ओवर कंट्रोलिंग है, चाहे आप दोनों कभी भी साथ रहो, ठीक है? मतलब ये आपको ओवर कंट्रोल करते थे, क्या करोगे, क्या नहीं, कहाँ जाओगे, सब कुछ बोलना है मुझे, सब कुछ मुझे इन्फॉर्म करना है। तो मुझे काफ़ी हद तक ओवर कंट्रोलिंग दिख रहे हैं, और जो कि रियली काफ़ी टॉक्सिक है एक रिलेशनशिप के लिए।
और मुझे यहाँ पे कहीं न कहीं दिख रहा है कि ये पर्सन के अंदर एक जो होता है ना, जो लोग गलत काम करते हैं ना, उनके अंदर हिम्मत बहुत होती है उस गलत काम को बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि आप सही कर रहे हो, आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हो, तो आप कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोच लेते हो। लेकिन जो लोग गलत करते हैं या फिर डोमिनेटेड है या फिर नेगेटिव वे में डोमिनेटेड है, वो लोग जो है, वो कभी उनको कोई चीज़ गलत लगता ही नहीं है। वो बोलते हैं कि मेरे नज़रिए से मैं दुनिया देख रही हूँ और एवरीथिंग इज़ ओके। ठीक है? अम, इस तरीके से उनको कहीं न कहीं दुनिया दिखती है। तो ये जो आपके साथ बिहेव करते हैं या फिर बिहेव किया है, जितना नेगेटिव बिहेव किया है, उसका रीज़न यही है कि उनको अपने हिसाब से दुनिया ठीक लगती है, उनको अपने हिसाब से आपको वैसा ट्रीट करना सही लगता है। उनको ऐसा लगता है कि वो कैसे भी आपको ट्रीट करे, आप जो है सह लोगे, जो कि बहुत ज़्यादा ही एक गलत कॉन्सेप्ट उनके माइंड में है। आप सहना मत, कुछ भी करो, गलत चीज़ को मत सहना। ठीक है? चाहे अभी तो अगर आप दोनों की शादी नहीं हुई है, तो मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ कि शादी नहीं हुई है तो गलत नहीं सहो। ठीक है? सह जाओगे, शादी के बाद क्या करोगे? और जो लोग एक्चुअली मैरिड हो, तो शादी को तोड़ना मैं कभी भी सजेशन नहीं दूँगी, बट कहीं न कहीं सॉल्यूशन तो इसको निकालना पड़ेगा। बिना सहे कोई तो कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, इज़ बेटर। ठीक है? तो मुझे वही चीज़ लग रही है। और देख लेते हैं कुछ खास। राइट नाउ तो उनकी यही चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा ही उनके दिमाग में चीज़ें नेगेटिव टॉक्सिक है। और इस नेगेटिव टॉक्सिक चीज़ को, नेगेटिव टॉक्सिक फीलिंग्स को आप तो दूर नहीं कर सकते हो। और वो ना ऐसे मतलब जहाँ पे भी है ना, वो आपकी लाइफ को पूरा कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है? देख लेते हैं आने वाले वक्त में आपके पार्टनर का क्या यहाँ पे दिमाग है, क्या माइंडसेट है। ठीक है? मैं कास्ट को साइड कर लेती हूँ कि जिससे वो इस रिश्ते को लेके जो है, उनके दिमाग में अगर कुछ चल भी रहा है तो क्या चल रहा है। नाइट ऑफ फोन्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा क्या करते हैं। नाइट ऑफ सोर्स बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, इनका आदत है कि बार बार आपकी लाइफ में आते हैं। ठीक है? और कुछ दिन बात करके चले जाते हैं। जैसे मैंने बोला ना, इतने टॉक्सिक है कि ना आपको छोड़ रहे हैं, ना आपको पकड़ रहे हैं। तो उनका नेक्स्ट प्लान भी वही है। आपको सुन के ऐसा शॉक लगेगा, लेकिन ये होगा, मैं लिख के देती हूँ, ये होगा ही होगा। ठीक है? वो आएँगे ही आएँगे और वो जाएँगे ही जाएँगे। वो इतना ईज़िली, और आप 1 महीने के अंदर ये चीज़ को फ़ील करोगे। वो ना इतना ईज़िली कमिटमेंट नहीं देंगे आपको। और अगर वो अभी कुछ दिन में आप उनको बहुत बोलते हो और वो आते हैं, तो वो आपके साथ आर्गुमेंट्स करेंगे। उनको आपके साथ आर्गुमेंट करके सुकून मिलता है। ठीक है? क्योंकि आप बोलते कुछ हो नहीं है, या फिर आप बहुत एडजस्टिंग हो, आप एडजस्ट कर लेते हो, तो उनको पता है कि कहाँ पे क्या बोलूँ तो मुझे क्या सुनना पड़ेगा, मुझे क्या सुनने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे उनको कुछ सुनने के लिए तो मिलेगा नहीं। सिर्फ़ जो इतना है चीज़ कि वो सुनाएँगे, आपको सुना देते हैं। ठीक है? तो वही चीज़ मुझे लग रही है कि वो आएँगे ज़रूर, और आपके साथ कलेश भी कर सकते हैं कुछ चीज़ों को लेके, जो कि बड़ा अजीब है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो ना बहुत इनसिक्योर पर्सनैलिटी। वो मतलब उनका ऐसा है कि कोई मेरा जो है उसको छीन ना ले, या फिर मेरे हक की चीज़ें कोई और ना ले ले, तो बीच-बीच में जाके नज़र डाल के आना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि ये चाहे कितनी भी फाइनेंशियली सेटल हो, कुछ भी हो, ये पर्सन का ना मतलब ये कि सिचुएशन को इनको हैंडल करना नहीं आता है। प्यार से एक सिचुएशन को कैसे हैंडल करें और प्यार से बहुत सारी चीज़ें कैसे सही करें, इनको लिटरली नहीं आता है। तो फिर अभी क्या हो सकता है? अभी कुछ नहीं हो सकता। उनका माइंडसेट ही मुझे वही दिख रहा है। और नाइट ऑफ वॉन्ड के साथ मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो अ, आएँगे,
फिर थोड़ा जाएंगे ऑन ऑफ सिचुएशन वो आने वाले फ्यूचर में क्रिएट कर सकते हैं जो उनके दिमाग में है। सो दैट्स इट, लाइक कीजिए, रीडिंग पसंद आया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले रीडिंग पे, बाय।